ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग जो है ऑर्डर और डिग्री के कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है CSIR नेट के लिए हम लोग प्रैक्टिस करने जाने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए आपको कि आपको जैसे ही आपको एग्ज़ाम में आपका दो तरह का क्वेश्चन आपका होता है। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं SCQ होता है, एक आपका होता है, ठीक है, एक SCQ होगा, दूसरा जो होगा MCQ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। इसमें जो होगा SCQ में आपको समझ में आना चाहिए, सिंगल चॉइस करना है, ठीक है। आपको वो एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक सही होगा, तो ये आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन सिंगल चॉइस, ओके, क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। और MCQ में आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस मतलब आपको जो है एक मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन का जो है आपका A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो आपको ये देखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये दो तरह का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। SCQ में आपको क्या करना है, आपको सिंगल चॉइस मिलेगा और MCQ में आपको अलग अलग मल्टीपल चॉइस मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में इस तरह का आ जाए और आपको जो है ऑर्डर और डिग्री पर आपको अच्छा सा पूरे क्लासिफिकेशन उसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले, आप कुछ भी ले रहे हैं, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहला है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, लेटेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग के पास है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कल बताया हुए थे नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर पे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा दो तरह का होगा, एक ODE होता है, एक PDE होता है। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका एक दिया हुआ है ये दिया हुआ है, आपको ये डिसाइड करना है ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका आपको डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पे देखें इसको, ये आपका ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। D3y/dx³ प्लस जो है प्लस है इसमें, और उसके बाद जो है x/dx, ठीक है, x/dx और प्लस क्या है y² प्लस y² इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है, 0। ईच सबसे पहले देखना एस सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला आप A नंबर ऑप्शन क्या है इसमें, A नंबर में है क्या, ये आपका ये लीनियर लीनियर ODE है, ठीक है, लीनियर ODE है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन जो है आपका, इसमें क्या है, नॉन लीनियर ODE है, नॉन लीनियर ODE है। तीसरा जो है इसका ऑर्डर जो है 4 है, ऑर्डर जो है इसका 4 है, ऑर्डर क्या है 4 है, और डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। डिग्री क्या है 1 है, डिग्री क्या है इसका 1 है। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको हम लीनियर ODE और नॉन लीनियर क्या, ODE मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ODE का मतलब आपको बताए थे, आपको ये जो टर्म्स है आपको वो टर्म्स के बारे में आपको सारा चीज़ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे ODE का मतलब होता है आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो होगा आपका इंडिपेंडेंट है, सो ये डिपेंडेंट है, ये आपको इंडिपेंडेंट है। आप देखें ये आपका जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट IB और ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी DB। तो देखिए कितना आपका है, आपका डिपेंडेंट तो एक ही है, इंडिपेंडेंट भी क्या आपका एक है। अगर 1 इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट, तो आपको समझ जाना है वो क्या होगा आपका ODE होगा। तो ये तो क्लियर हो गया, ये जो है आपका ODE है। आप लीनियर के लिए आपको बताए थे इसका जो डिग्री क्या होना चाहिए, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, इसका डिग्री क्या होगा आपका 1 होना चाहिए। आप देखें इसकी डिग्री कितना है आपका 4 है, तो ये आपका लीनियर तो हो नहीं सकता। तो आप देखें ODE जो है ये वाला ODE है, ये मतलब सही है। नॉन लीनियर है तो ये आपका जो है ये आ जाएगा आपका क्या, ये आपका जो है लीनियर ODE में जो होगा, अभी आपका सबसे पहले हो जाएगा ये आपका नॉन लीनियर, ठीक है। आपका ये कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर ODE हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जैसे अगर आप लोग देखें तब इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप देखें, ऑर्डर जो होगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो है आपका, आप देखें इसकी ऑर्डर यहाँ पे 4 है, डिग्री 1, ठीक है, ऑर्डर 4 डिग्री 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर 4 है, ठीक है, डिग्री 1, तो ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होगा आंसर क्या होने वाला है आपका, ठीक है। इसका आंसर जो होगा क्या होगा आप समझ सकते हैं,
इसका जो होगा, जैसे कि आपको बता दिए थे, नॉन लीनियर होगा। और ऑर्डर के लिए आपको बताए थे कि ऑर्डर जो होगा, एक डिग्री क्या होगा, जो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन जहाँ पे डेरिवेटिव होगा उसको ऑर्डर कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे इसका जो है इसका पावर कितना 1 है, तो इसका डिग्री भी ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका या तो बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। तो ये आपको हम लोग कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपका SCQ में आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी MCQ में आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि सपोज ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, सबसे पहले आपको हम बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जब भी आपको ये समझ में आए ODE क्या होगा, ODE को मतलब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो समझ जाना वो क्या होगा, ODE होगा। आप देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला जो होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आप देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही आया हुआ है, हर जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x ही आया हुआ, देख लें यहाँ पे, ये भी x है, ये भी x, तो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप डिपेंडेंट वेरिएबल देखें, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है, तो वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट, तो समझ जाना वो ODE होगा। और ODE होगा तो आपको पता होगा, अगर पावर इसका एक होता तो उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे, डिग्री ऑर्डर इसका 1 होता तो उसको लीनियर बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसको हम लोग नॉन लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह के आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट थिंग आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करते हैं इस पर आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन कैसे आपको क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप देखिए, क्वेश्चन नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको देखना है कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आएगा, ठीक है। नंबर 2 जो है, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या लेंगे, सबसे पहला जो है d4 बाई dx4 टू दी पावर, जो है पावर है इसमें है 2/3, ठीक है, ये पावर इसका 2/3 है, प्लस इसमें क्या है आपका d4 बाई dx4, ठीक है, टू दी पावर जो है इसका 3/2 है, ठीक है, 3/2 इक्वल्स टू क्या 0। देन यहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे पहले इसमें नंबर 1 देखना है, क्या इसका लिखा हुआ है ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 है इसका, ठीक है, ऑर्डर इसका 4 है। नंबर 2 ऑप्शन है इसका ऑर्डर इज 3 है, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इज 3। नेक्स्ट ऑप्शन जो है नंबर 3 जो ऑप्शन है इसका, इसको आप A लिखें, इसको आप B लिखें, इसको आप C लिखें, ठीक है। C ऑप्शन जो है इसका क्या है, ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 ही, सॉरी डिग्री 4 है इसका, डिग्री जो है डिग्री इज 4। और अगला ऑप्शन है डिग्री इज 9, ठीक है, सॉरी डिग्री जो है डिग्री इज 1, ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आप देखिए सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है आपका जो इसमें पावर है, पावर को आप देखिए आप फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको आपको पर इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है एक आपको इंटीजर के फॉर्म में आपको चाहिए, और इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। तो आप यहाँ देखें ऑर्डर का मतलब कितने बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है हाईएस्ट टाइम, और डिग्री मतलब उसका क्या उसका पावर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है d4y बाई क्या है dx टू दी पावर 4, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 2/3, ठीक है। और इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले चलते हैं, तो इसको ले जाएंगे उधर, क्या होगा ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d4y बाई dx4, ठीक है, dx4 टू दी पावर क्या हो जाएगा वो 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये पावर जो होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या d4y बाई dx4, ठीक है, dx4 टू दी पावर ये होगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना माइनस क्या आ जाएगा d टू दी पावर 4y बाई dx टू दी पावर 4, फिर ये हो जाएगा 3 3 9। आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन कहाँ हुआ, इसको इधर ले आए आप, इसको इधर ले आएंगे, क्या होगा आपका d4y बाई dx4, ठीक है, dx4। और यहाँ पे जो होगा ये हम इसको लिख देते हैं डिग्री 9, ठीक है, डिग्री 9। यहाँ पे हो जाएगा क्या ये 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये d4 बाई dx4, यहाँ पे हो जाएगा कितना 9। तो आप यहाँ पे समझे, आपको हम बताए थे ज़्यादा बार जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका क्या होगा ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह आपका 4 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, मतलब 4 ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, तो ये दोनों का ऑर्डर तो सेम है। लेकिन अब हम लोग डिग्री देखेंगे, ठीक है, डिग्री हाईएस्ट कहाँ पे उसके ऊपर, ये हम लोग इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 डिग्री है, यहाँ पे 9 डिग्री है।
तो इस चीज़ को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग ऑर्डर सेम हो जाए तो हम लोग डिग्री चाहे इसमें ज़्यादा होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है आपका देख लीजिए, ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 है, यस ऑर्डर 4 है, ये सही होगा। और डिग्री क्या है 9 है, ठीक है, ये डिग्री क्या हो गया 9 हो गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कैसे आपको ये चीज़ को बनाया जाता है। और ऑर्डर जो है आपको ऑर्डर के बारे में बताया, जब ऑर्डर दो डिफरेंट अगर ऑर्डर सेम हो जाए तो जो भी डिग्री बड़ा होगा उस डिग्री को हम लोग लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग पे इस चीज़ को रखना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये चीज़ के जो है आपको पीजीटी के लिए जो है अगर आप कहीं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है ये सब चीज़ के लिए अगर आप पीजीटी का प्रिपेयर अगर आप उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए आप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप अगर जो है ये कोई भी स्टेट का पीजीटी हो, अगर आप उसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप ये सारी चीज़ों को आप देखें और इस चीज़ को सारी चीज़ को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम बता रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको इसकी आपका SCQ है द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं d3 टू द पावर जो है इसमें 5/4 है, ठीक है। और ये प्लस जो है ये आपका d4y/dx 4 टू द पावर जो है वो है आपका 3/7, ठीक है। 3/7 इक्वल्स टू क्या है 0। तो आपको सबसे पहले इसमें ऑप्शन जो मिला हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन जो है आपको डिग्री एंड ऑर्डर बोल रहा है ना, तो डिग्री आपको ऑर्डर आपको देखना है। तो डिग्री और ऑर्डर मान लेते हैं, यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 दे देते हैं और एक दे देते हैं, ठीक है। नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है एक हम देते हैं 8 देते हैं और एक 16 है आपका। नेक्स्ट आपका जो है 20 है और 24 है, ठीक है। और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज है, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो आप देखें इसको कौन सा आपका ये ऑप्शन सही होने वाला, आप इस चीज़ को देखें। तो आप सबसे पहले आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें, आप कितना आएगा इसका इसको, क्योंकि ये आपका जो है फ्रैक्शन का जो पावर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उस फ्रैक्शन को आप हटाएं पहले। तो ये आपका ये आ जाएगा क्या d3y क्या आ जाएगा dx3 आ जाएगा टू द पावर क्या आ जाएगा, ये आपका 5/4 है और ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा आपका कितना d4/dy और ये आ जाएगा आपका dx टू द पावर 4 और ये पावर क्या है आपका 3/7, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना d3y/dx3 आ जाएगा, ठीक है, dx3 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा 7×5 35 हो जाएगा, 7×5 35 और ये आएगा माइनस, ये आ जाएगा d4y/dx टू द पावर 4 dx टू द पावर 4 है, ठीक है, dx टू द पावर 4 और ये आपका हो जाएगा 4×3=12। आप इसको इधर ले आएँ तो आपको ये आपका आ जाएगा क्या d3y/dx3 होगा, ठीक है, dx3 और टू द पावर कितना है 35 प्लस हो जाएगा आपका d4y/dx टू द पावर 4 टू द पावर 12 इक्वल्स टू 0। आप देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन जो है डिफरेंशियल आप देखें यहाँ पे तीन ऑर्डर है, यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ पे 4 बार हुआ। इसका मतलब ऑर्डर जो होगा इसका 4 होगा। और आप डिग्री देखें, डिग्री यहीं से निकलने वाला है, तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो आप पहले क्या चाहिए था, हमको डिग्री चाहिए था, डिग्री मेरा कितना आ गया, डिग्री कितना आया 12 आया और ऑर्डर कितना आया आप देखें, ऑर्डर कितना आया आपका 4 आया। तो 12/4 जो होगा आपका आंसर होगा, तो ये आपका इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरह के आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज सब यहाँ पे और SCQ ये सारे क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस का था, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप किसका पहले 1 बाई 1 हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग मेथड के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आपको क्लासिफिकेशन आपको सिखा चुके हैं, तो आपको वो चीज़ आपको